अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह सख्त गर्मी के इस मौसम में किसी अच्छे से ठंडे से स्पॉट पर एक दो दिन के लिए घर से बाहर कैसे स्टे कर सकते हैं और आप अपने एक छोटे से नॉर्मल से बजट में किस तरह 2 दिन अच्छे से गुजार कर अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। लूबिया और खानसपुर वाली साइड पर निकलें। ये जगहें इन दिनों में देखने के काबिल हैं क्योंकि सब्ज़ा है, बारिश है और इसके साथ साथ रास्ते में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें कहीं कहीं चश्मे या छोटी छोटी सी वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जो इस शदीद गर्मी में यकीनन आपकी आंखों को और दिमाग को ठंडक और तरावत पहुंचा सकती हैं। ये हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है और हमें भी निकलते निकलते देर हो गई है। अगर आप इरादा रखें कि आपने कहीं जाना है, रात स्टे करनी है किसी होटल में, तो सुबह जल्दी निकलें ताकि आप रास्ते में एंजॉय करते हुए अपने मंजिल पर पहुंचें और रात को जब होटल पहुंचें थक हार कर, तो बस सिर्फ आराम करना आपका मकसूद हो, मतलब कि पूरा दिन ज़ाया ना हो। ये साथ ले जाने के लिए आपको दिखा रही थी, पुलाव बनाया हुआ है हमने और इसके साथ हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा आपके बजट पर जो चीज़ भारी पड़ सकती है वो इन इलाकों में खाना होता है। आम सा नॉर्मल सा खाना भी 2 से 2,500 की रेंज में पहुंचता है। तो लाजिम है कि जब आप ऐसी किसी जगह पर निकलें तो आप ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ खुश्क चीज़ें बना कर निकलें। होटल्स में अमूमन फ्रिज नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ ठंड इतनी होती है कि अगर आप साथ कुछ बना कर ले जाएं तो वो ख़राब नहीं होता। ये पुलाव भी हमारे पास 2 दिन चला है, हालांकि ये यखनी में बना हुआ पुलाव था। तो आप पुलाव बना कर ले जा सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, आप सफ़ेद चने बना के ले जा सकते हैं और लाइक दैट जो भी आप पसंद करें, ताकि वहाँ जाकर आप इस साइड से आपका साइड सेफ़ हो चुके। और ये वीडियो चूँकि बन रही है मिडिल क्लास वालों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी सेफ्टी भी करनी होती है और एंजॉय भी करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान करना ही पड़ता है। ये बारिश हो चुकी है, अगरचे हम ना तो लाहौर में हैं और ना ही कोई शोएब आस पास मौजूद है, लेकिन पानी देखने के लिए बहरहाल मौजूद है। ये जीटी रोड चल रहा है और हम तकरीबन वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। रास्ता ख़राब है, सड़क टूटी हुई है और ये रफ़ीक साहब ने शॉर्टकट मारा है और हम पेट्रोल पंप के अंदर से निकले हैं। अभी दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं सड़क की क्या सूरत हाल है। दिल खून के आंसू रोता है। काश वतन अज़ीज़ में भी कारपेटेड सड़कें होती तो सफ़र कितना ही आसान हो जाता। बहुत हैं लेकिन बहुत कम भी हैं। जी बस हम अनकरीब बस पहुंचने वाले हैं, वहाँ से निकलेंगे और 12 के ऊपर जो इंटरचेंज, वहाँ से मुड़ जाएंगे नीचे तो फिर हम नतिया गली, अयूबिया और खानसपुर वाली साइड पर पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इन इलाकों में जाने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर हम अभी अगस्त में गए हैं और हम अपने साथ गर्म शॉल्स लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ वाकई इतनी ठंड थी कि रात में आपको पहनने के लिए गर्म शॉल्स की ज़रूरत थी। ठंडा इलाका आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है, मोड़ शुरू हो चुके हैं और ये चारों तरफ सरसब्ज़ दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप इसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। यकीन माने कि जब हम सऊदीया में थे और रियाज़ में थे तो हमारी आंखें पथरा जाती थी सिर्फ पत्थर देख देख कर, और यहाँ आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अभी हम पहुँचे किसी मकसूद मंजिल पर नहीं हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी टाइम हो गया, ग़ालिबन 4 बजने को आ रहे हैं। तो घर वालों ने सब ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर ठहरा जाए और कुछ ब्रेक ली जाए और कुछ खाया पिया जाए। तो ये इलाका हमें मुनासिब लगा। बादल आप देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ों पर बादल आए हुए हैं और हम यहाँ नीचे उतरे। यहाँ हमने खाना वाना खाया, स्टोव साथ लेकर गए। जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है, जो चीज़ें आप हाफ़ कुक्ड लेकर जाते हैं, तकरीबन अध पक्की चीज़ें, उनको पकाने के लिए आपके पास गैस का एक छोटा सिलेंडर होना चाहिए और आपके पास एक फ्राइंग पैन होना चाहिए। फ्राइंग पैन में आप चीज़ें गर्म भी कर सकते हैं, उनको फ्राई भी कर सकते हैं और उनको पका भी सकते हैं। मैं अपने साथ चाय का सामान लेकर गई थी, क्योंकि ठंडे इलाकों में चाय पीने को बार बार जी चाहता है। आप सब्ज़ पत्ती भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर बोझ नहीं होती, बल्कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। आप रास्ते में कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे, सड़क के किनारे आप वहीं अपना चूल्हा निकालें, रखें, कुछ गर्म करें, चाय बनाएं, वहीं बैठकर खाएं। इतने खूबसूरत नज़ारे और उनमें ओपन एयर होटल और आपकी पिकनिक को दोबाला करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमने अगरचे खानसपुर जाने का इरादा किया हुआ है, लेकिन अभी हम रास्ते में हैं। तकरीबन 4 बज चुके हैं, चाय की शदीद तलब हो रही है और नाश्ता करके निकले थे तो अभी भूख भी लगी है।
जगह खूबसूरत है, मंज़र शानदार है, लिहाजा गाड़ी रोक दी गई है और अभी हम यहाँ बैठकर कुछ खाना वाना खाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। हमारी डेस्टिनेशन नथिया गली होगी, बल्कि आज हमारा इरादा कि हम खानसपुर में ठहरें। और आपको बताना ये था कि हम खानसपुर गए थे, लेकिन हमें खानसपुर कोई ख़ास पसंद नहीं आया। बहुत छोटी सी जगह है और ज़्यादातर वहाँ की जो ज़मीन है, लैंड है, वो ऑक्यूपाइड बाय गवर्नमेंट है। फॉरेस्ट्री में ज़्यादातर उसको लिया हुआ है, उन्हीं के गेस्ट थे। छोटी सी जगह थी, रश था, हम वापस आ गए। इस वक्त जो हमने स्टे किया है, ये हम खानसपुर और नथिया गली के खानसपुर और अयूबिया के दरमियान का ये इलाका है जहाँ इस वक्त हमने स्टे किया हुआ है। ये एक छोटा सा साफ़ सुथरा सा रूम है, होटल नहीं है, बल्कि ये 3 रूम हैं एक ही गैलरी में, और ये डोमेस्टिक हैं, यानी किसी के ज़ाती तौर पर बनाए हुए हैं और बड़ा अच्छा सा मैनेज्ड है। मैं अभी आपको रूम दिखाती हूँ, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन साफ़ सुथरा है। पहाड़ी इलाकों में होटल लेने में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि यहाँ बाथरूम स्मेल्ड होते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा रूम मिल जाता है जिसका वॉशरूम साफ़ सुथरा है और स्मेल्ड नहीं है तो आप समझें कि ये एक बड़ी नेमत है। तो ये रूम जो हमें मिला है बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे ये हमें मिल गया है एक नाइट के लिए। और एक तो इसका मंज़र जो है वो खूबसूरत है, और दूसरा ये कि इसका वॉशरूम बहुत नीट है, और तीसरा ये कि यहाँ जस्ट लाइक होम फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग है। एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूँगी, नंबर मैंने इस भाई से लिया था, उसको बताया भी था कि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, अगर इसके रेफरेंस से कोई आपके पास आएगा तो आपने उसके साथ रेट में रियायत करनी है। इस एक रूम में आप 5 लोग भी रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं, क्योंकि हम 4 लोगों के लिए ये अच्छा खासा खुला रूम था। इसमें अभी आपको दिखाती हूँ, बेड डबल बेड है, मैट्रेस, ये एक सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है, इसके साथ 2 सोफ़े थे जिनमें से एक पे हमने सामान रखा, एक को हमने नमाज के लिए किबला रुख करके रख लिया, और इसके अलावा एक मैट्रेस भी इस भाई ने हमें दिया, एक एक्स्ट्रा इसने हमें कंबल ला कर दिया। मतलब अच्छा कोऑपरेटिव सा है। तो मैं भी इसका नंबर जो है उसको लिंक में शेयर कर दूंगी, तो अगर आप जाना चाहें और हमारा हवाला दे दें, उम्मे बिलाल का के हवाले से आप जाएं तो आपको यहाँ काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। एक थोड़ी सी इस बात का ख्याल आपको यकीनन होगा, जस्ट अ रिमाइंडर है कि आप अपने साथ घर से 2 धुली हुई, 2 3 4 जितने लोग जा रहे हैं उस हिसाब से हल्की फुल्की चादरें लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आपको जो कंबल लेने पड़ते हैं वो मुंह पे लेने के काबिल नहीं होते, खुद से तबीयत को पसंद नहीं आते, बेशक वो धुले हुए साफ़ ही हों। तो आप ये चादरें उन कंबलों के अंदर करके फिर इन चादरों को मुँह पर कर सकते हैं, ये कंबलों को ओढ़ सकते हैं बआसानी। तो आपको किसी किस्म का कोई हेजिटेशन या कराहियत फ़ील नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा कंफर्टर साथ लेकर गई थी और 2 साथ ये चादरें ले गई थी, ताकि हम लोग जो कंबल यूज़ करेंगे उसके अंदर इन चादरों को यूज़ कर लेंगे। ये आपको दिखाया था दिन में जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था, अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। और ये हमारे कुक साहब बैठे हुए हैं, खाने से तो कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन पकाने से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। अब देख रहे हैं ये फ्राई कर रहे हैं, और बस अभी रात का खाना है। दिन में हम थक गए हैं, हम खानसपुर गए, थोड़ा सा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया, फिर वापस वहाँ से अयूबिया की तरफ निकले। हमारा ख्याल था कि हम सुबह अयूबिया लिफ्ट चेयर पर जाएंगे, लेकिन पता करने पर पता चला कि अयूबिया की लिफ्ट चेयर बंद है। तो इसका मतलब ये होगा कि सुबह हम अयूबिया नहीं जा सकेंगे, बल्कि हमें सुबह नथिया गली के लिए ही निकलना होगा। रात है जनाब, और पहाड़ों की रात है, ठंडी है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने गर्म शॉल्स ली हुई हैं, फिर भी ठंड है। ये जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, जिन रूम्स में, उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो साइड पे उसके बिल्कुल साथ जो है ये एक होटल है, और इनका टेरेस बहुत शानदार है। इन्होंने बहुत आगे बढ़ा के ग्रीनरी में इसको बनाया हुआ है। सुबह के नाश्ते की वीडियो में आप इसका व्यू जो है बहुत अच्छी तरह देख सकेंगे, लेकिन इस खुले टेरेस पर इतनी ठंड में बैठकर गर्म चाय और कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है, और हम इस मज़े को लेने के लिए इस वक्त यहाँ टेरेस पर मौजूद हैं। बच्चों ने तो कॉफ़ी मंगवाई है, लेकिन मैं और रफ़ीक साहब थक गए थे तो हमने अपने लिए चाय पसंद की है। आप चाय ख़ुद भी बना सकते हैं। यहाँ ग़ालिबन ये जो चाय हम पी रहे हैं, ये चाय 700 रुपये की थी जनाब जी। तो इसलिए अगर आप बहुत बेहतर समझें तो अपने साथ कॉफ़ी और खुश्क दूध या डब्बे का दूध, स्टोव तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप ये सारा कुछ बहुत आराम से खुद चाय कॉफ़ी आप यहाँ खुद भी बना सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बस अब हम नाश्ता कर चुके हैं, इसके बाद यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। प्यारा वतन है और प्यारे वतन के प्यारे गीत हैं जो हमारे साथ हो।
इरादा था कि नाश्ते के बाद यूबिया चेयर लिफ्ट की तरफ निकला जाए और पत्रियाटा के मकाम तक पहुंचा जाए, लेकिन लोगों से मालूम किया तो पता चला कि पत्रियाटा चेयर लिफ्ट बंद है गवर्नमेंट की तरफ से और वो नहीं चल रही है। तो फिर अयूबिया का एक बहुत खूबसूरत तफरीही मकाम तो फ़िलहाल बंद है, लिहाजा वो हमसे रह गया। अलबत्ता अयूबिया में हमारे पास पाइपलाइन ट्रैक था और मोटर चैनल थी जिसे हमने आज के दिन देखना था। पाइपलाइन ट्रैक तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा है। बड़ी पुरसरार सी आवाज़ आती है पाइपलाइन ट्रैक पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं उस वक्त। और मोटर टनल भी छोटी सी है लेकिन बहुत शानदार है। 100 साल तकरीबन मिट्टी के अंदर रहने के बाद ये दरियाफ्त हुई है और हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए हमने इसको देखा, इसका विज़िट किया। इन दोनों के विज़िट्स और इनकी फुल वीडियो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ मौजूद होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के इंटरेस्टिंग मालूमात के लिए हमारे साथ अटैच रहिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। तो आज के इस वीडियो पर का इख्तिताम है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगली लास्ट वीडियो जो इस सीरीज़ में आएगी उसमें आपको वो सारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस मिल जाएंगे जो उनका मैं आपसे तस्करा कर रही हूँ, जिनसे हमने बात की है कि अगर आप हमारे हवाले से वहाँ जाएंगे, हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल के हवाले से, तो आपको यकीनन किराए में कोई ना कोई राहत ज़रूर मिल जाएगी और आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम।